हाय गाइस, मैं नीलेश और सुदामा सर। ये बंदा रुका हुआ है घर पे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं आज जटाशंकर फोर्ट। डायरेक्ट टैक्सी खरीद ली, सफर यादगार रहेगा मेरे मरने। जटाशंकर फोर्ट, इतिहास, प्रकृति और मेरी खूबसूरत यात्रा। कभी कभी ज़िंदगी में हमें किसी बड़ी मंजिल की तलाश नहीं होती, बस मन करता है कि कुछ पल अपने लिए जिए जाएं। कुछ दिन पहले हमारा भी मन हुआ कि क्यों ना शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर निकला जाए, कुछ नया देखा जाए, प्रकृति के करीब समय बिताया जाए और उन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए यादों में कैद कर लिया जाए। तो हम निकल पड़े दमोह जिले के हटा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक जटाशंकर फोर्ट की ओर। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते का हर दृश्य अपने आप में खूबसूरत लग रहा था। कहीं हरियाली, कहीं पहाड़ियाँ और चारों तरफ प्रकृति का एक अलग ही एहसास। और फिर हम पहुँचे जटाशंकर फोर्ट। यह जगह सिर्फ घूमने के लिए ही खास नहीं, बल्कि अपने अंदर इतिहास की भी एक कहानी समेटे हुए है। उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक जानकारी के अनुसार जटाशंकर फोर्ट का निर्माण 1643 में फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था, जो शाहगढ़ के राजा के राजस्व अधिकारी थे। आज समय बदल चुका है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थान की दीवारें और उसके अवशेष आज भी हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जहां यह इतिहास अमर रहा होगा। इतिहास ने अपनी एक अलग कहानी लिखी होगी। मेरे लिए इस जगह की सबसे खास बात सिर्फ इसका इतिहास नहीं था, बल्कि यह वातावरण था जिसने मेरे मन को भा लिया था। प्रकृति के बीच चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसा हम कुछ समय के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर आ गए हैं। और जब आप एक कलाकार होते हैं तो शायद प्रकृति को देखने का नज़रिया भी थोड़ा अलग हो जाता है। जहाँ दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जटाशंकर फोर्ट में। ये फोर्ट हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो टाइमिंग है हमारा थोड़ा सा इस बार लेट हो गया। हम लोग थोड़ा दोपहर को आ गए, लेकिन यार मज़ा तो आता है यहाँ पे आने में ना। एक अलग सी सुकून महसूस होती है जो एक सिटी प्लेस में या फिर जो सिटी के एरियास रहते हैं ना, उसमें वो सुकून नहीं मिल पाता। तो बस आप लोग ऐसी प्लेसेस में घूमते रहिए, विजिट करते रहिए। हाँ, दूसरे लोग सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य देखते हैं, वहीं एक कलाकार उस दृश्य में रंग, रोशनी, छाया और भावनाओं को महसूस करने लगता है। आप जब भी इस जगह पे आएँ तो कोशिश करें कि बारिश के मौसम में ही आए, जो आपको। हालांकि बारिश का मौसम है। क्यों सर? बारिश अभी कम हुई। बारिश अगर ज़्यादा होती तो शायद ये एरिया कुछ और समझ में आता है। क्यों? देखने लायक लगता। देखने लायक लगता। लेकिन अभी भी कुछ बेकार नहीं है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस हिसाब से होना चाहिए। पानी की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती ना तो और मज़ा आता। सही। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस खूबसूरत जगह को सिर्फ अपनी आँखों से देखने के बजाय इसे अपनी पेंटिंग में भी उतारा जाए। सच कहूँ तो खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच बैठकर पेंटिंग करने का अनुभव कुछ अलग ही होता है। कुछ अलग ही एहसास होती है उस चित्र को करने की, उस कलाकारी को करने के लिए। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस सामने प्रकृति थी और हाथों में रंग था। कभी कभी कलाकार को अपनी कला के लिए किसी स्टूडियो की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरी प्रकृति ही उसका एक स्टूडियो बन जाती है। पेंटिंग करते करते जब थोड़ा ब्रेक लिया, ऐसा और समोसा, अरे वाह, ये तो जन्नत। क्यों भाई? सामने का नज़ारा, ये बैक साइड का नज़ारा, और ये हमारा नज़ारा। और फिर आया हमारा छोटा सा लेकिन बहुत स्वादिष्ट ब्रेक, गर्मा गर्म समोसा। घूमने के दौरान ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही तो हमारी यात्रा को यादगार बनाती हैं।
एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ प्रकृति और बीच में दोस्तों के साथ बैठकर समोसे का आनंद। इस बीच वहाँ मौजूद बंदरों ने भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस जगह के पुराने निवासी हों और हम उनके मेहमान। हर यात्रा हमें सिर्फ नई जगह नहीं दिखाती बल्कि अपने आप से मिलने का एक मौका भी देती है। जटाशंकर फोर्ट की यह यात्रा मेरे लिए कुछ ऐसी ही रही और शायद इसलिए इस यात्रा की सबसे खूबसूरत याद मेरे लिए यह जगह नहीं बल्कि इस जगह पर बैठकर प्रकृति के बीच बनाई गई वह पेंटिंग और उससे जुड़ी मेरी यादें हैं। तो अगर आप भी कभी दमोह जिले और हाटा के क्षेत्र की तरफ आएँ तो इस ऐतिहासिक जगह को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है।